दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सुरमेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बोले तो हमारे गोलू मोलू के बारे में। क्योंकि भाई साहब ये आदमी सुधरने वाली पार्टी नहीं है। जब से भाभी जी ने इसको कमरे के बाहर सोफे पे सोने के लिए बोला है, तब से इस आदमी ने कसम खा ली है कि भैया रोज मैं कोई ना कोई नया कांड करूंगा, ताकि लोग भाभी जी को फोन लगा के बोले कि इस आदमी को कमरे में बुलाओ, इसे कमरे में सुलाओ, क्योंकि इसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। जो कुछ भी मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो भैया इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी थोड़ी देर तो क्या मतलब 5-6 घंटे हो गए, 5-6 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उनका खुद का जो ट्रूथ सोशल नाम का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कोई भी सच नहीं बोलता, उस प्लेटफॉर्म पे थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये पोस्ट डाली गई, जिसमें ये बात लिखी हुई है कि भैया अमेरिका जो है, अमेरिका 1 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने के साथ ही भारत के ऊपर 25% टैरिफ इम्पोज करेगा। और क्यों इम्पोज करेगा, तो उसके पीछे कारण भी हमारे गोलू मोलू ने लिखे। हमारे गोलू मोलू का कहना है कि भैया भारत जो है वो दुनिया के उन देशों में से एक है जो कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ इम्पोज करता है, जबकि इन रियलिटी ये बात साफ सफेद झूठ है। क्योंकि भारत अमेरिका के ऊपर जो टैरिफ लगाता है, उनका अगर हम लोग एवरेज निकालें तो एवरेज मात्र 17% है। डेफिनेटली कुछ चुनिंदा गुड्स हैं जिनके ऊपर इंडिया की ओर से हायर टैरिफ इम्पोज किए जाते हैं, लाइक 150%, 170%। बट इस मामले में भी भारत दुनिया में नंबर 1 नहीं है, बल्कि नंबर 1 की पोजीशन कनाडा वालों ने ले रखी है। वो अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले कुछ गुड्स के ऊपर 200-250% टैरिफ इम्पोज करते हैं। तो हमारे गोलू मोलू ने जो पोस्ट करी, उस पोस्ट की पहली लाइन ही झूठ है। देन इसके बाद हमारे गोलू मोलू ने ये लिखा कि भैया क्योंकि भारत अमेरिकन गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ इम्पोज करता है, इस वजह से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड बहुत कम है, जो अगेन साफ सफेद झूठ है। क्योंकि अगर हम लोग भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स की बात करें तो लास्ट ईयर भारत ने अमेरिका को लगभग $77 बिलियन के आसपास प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। वहीं अगर हम लोग अमेरिका से भारत इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स की बात करें तो लास्ट ईयर भारत ने अमेरिका से लगभग $38 बिलियन के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे, जो डेफिनेटली भारत अमेरिका को जो एक्सपोर्ट कर रहा है उससे कम है। बट $38 बिलियन ये कोई छोटा नंबर नहीं होता है जो आप ये क्लेम कर रहे हो कि भैया भारत के साथ हमारा ट्रेड बहुत कम होता है। देन इसके अलावा हमारे गोलू मोलू ने ये बात भी बोली कि भैया भारत जो है वो रशिया से बहुत ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है, जो 100% सच है। लेकिन भारत रशिया से बहुत ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स क्यों इंपोर्ट करता है, उसके पीछे के कारण भी तो देखो। जब भारत को मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, जब भारत अपनी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन कर रहा था, और जब भारत ने आपसे यानी कि अमेरिका वालों से मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेज करने की बात कही, तो वो असल में अमेरिका था जिसने भारत को मिलिट्री इक्विपमेंट सेल करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इन लोगों का इन लफंगों के साथ में बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध था। जब भी दोनों कंट्रीज के लीडर्स एक दूसरे के देश में जाते थे तो तेल की शीशी लेके जाते थे। इस लेवल के संबंध चल रहे थे। तो आज अगर भारत रशिया से बहुत ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए आप सीधे सीधे भारत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इनफैक्ट भारत से ज्यादा अमेरिका वाले रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये अमेरिका वाले हैं जिन्होंने इतने सालों तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री की जगह पाकिस्तान जैसी सड़क छाप डिक्टेटरशिप को प्रायोरिटी दी। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने हाथ पे गुदवा लिया है कि भाई अमेरिका से कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट परचेस नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, बट एकदम से शिफ्ट तो नहीं होने वाला, शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। देन एनर्जी प्रोडक्ट्स, हमारे गोलू मोलू ये कह रहे हैं कि भैया क्योंकि भारत रशिया से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोडक्ट्स परचेस कर रहा है, इस वजह से भी हमको मिर्चा भरा रहा है। अरे तो मिर्चा भरा है तो भरा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? तुमने वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, तुमने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, तुमने लीबिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दी। हर वो कंट्री जिससे हम लोग तेल खरीदते थे तुम उसके ऊपर प्रतिबंध लगा के बैठे हो, तो भाई अब हमको कहीं ना कहीं से तो तेल परचेस करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ये तो बता रहे हैं कि भैया भारत रशिया से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोडक्ट्स परचेस कर रहा है, लेकिन ये बात ये लोग नहीं बता रहे कि असल में वो अमेरिका वाले ही थे जिनके रिक्वेस्ट पे भारत ने ईरान से तेल इंपोर्ट करना बंद किया। तो उसका क्रेडिट नहीं दे रहे आप हमको। भाई ईरान के साथ ना हमारी दुश्मनी थी, ना ईरान से हम लोगों को कोई खतरा था, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका वालों के रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने ईरान से तेल परचेस करना बंद किया। तो उसके बदले में अमेरिका वालों ने कभी ये तो नहीं कहा कि ना भाई क्योंकि भारत ने ईरान से हमारे कहने पे तेल परचेस करना बंद किया है, इस वजह से हम लोग भारत को जो भी पेमेंट करेंगे उसमें 10% एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। कभी ये बात तो नहीं हुई। और आज भी रशिया से हम लोगों को तेल इस वजह से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि जो दूसरे सप्लायर है वो सारे बुक चल रहे हैं। अदरवाइज हम काई के लिए रशिया से एनर्जी प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करेंगे? इनफैक्ट अगर हम लोग हिस्ट्री तो छोड़ो, आज से कुछ साल पहले की बात करें तो एनर्जी प्रोडक्ट्स के मामले में भारत की जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसका मात्र
1% रशिया से इंपोर्ट किया करता था। बट क्योंकि अमेरिका वालों ने सारे अदर रूट्स बंद कर दिए और क्योंकि दूसरे सप्लायर्स महंगा तेल सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हम काहे के लिए रशिया से एनर्जी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं करेंगे? ऑब्वियसली बात है, हम करेंगे। फिर जो कुछ भी, लेकिन इस वक्त सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ इंपोज करने की घोषणा करी है। और अब देखो क्या है कि दूसरों का मेरे को नहीं पता और सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन माई पर्सनल ओपिनियन ये सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश है। क्योंकि अभी जस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया है और इस ट्वीट में ये बंदर लिख रहा है कि भैया पाकिस्तान के साथ में इनकी ट्रेड डील हो गई है और पाकिस्तान की जो मैसिव ऑयल रिजर्व है, अब भगवान जाने कहाँ है पाकिस्तान के अंदर मैसिव ऑयल रिजर्व, वो ऑयल रिजर्व ऑब्वियसली बात है इन भिखमंगों ने अमेरिका वालों को बेच दी है, जो मेरे हिसाब से कोई नई न्यूज नहीं होनी चाहिए। डॉलर के लिए ये लफंगे अपनी माँ बहन बेच दे तो ऑयल रिजर्व तो क्या ही बात है, पूरा देश ही बेच बेच के चल रहा है। सो डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहे हैं कि भैया पाकिस्तान के जो ऑयल रिजर्व है उन्हें अमेरिका की कंपनी ऑपरेट करेगी और हो सकता है एक दिन वो ऑयल भारत परचेस करे, जो वैसे तो बेसर पैर की बात है, लेकिन इस लाइन से ये बात साबित होती है कि ये अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए सारी की सारी नौटंकी कर रहा है। ये जो लाइन लिखी है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया था, 25% टैरिफ की बात, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए हो रहा है। और प्रेशर बिल्डअप क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें अमेरिका वाले भारत का जो डेयरी मार्केट है, डेयरी मार्केट का एक्सेस मांग रहे हैं, जो हम किसी सूरत में नहीं दे सकते। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम लोगों को हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है। हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर हमारी देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे डेयरी प्रोडक्ट से होने वाली सेल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ना जाने कितने परिवार हैं जिनका घर सिर्फ दूध बेच बेच के चल रहा है। सो ऑब्वियसली बात है, हम लोग हमारा ये मार्केट अमेरिका वालों के लिए ओपन नहीं कर सकते, बट अदर साइड अमेरिका वाले बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं इस मार्केट को एक्सेस करने के लिए। सो ये लोग प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट यही वो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ट्रेड डील नहीं हो पा रही। और भले ट्रेड डील ना हो ये मार्केट इंडियन गवर्नमेंट, अमेरिका तो क्या किसी भी कंट्री के लिए किसी सूरत में ओपन नहीं करेगी और ओपन होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा है कि भैया भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर क्या मामला चल रहा है, तो उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर को ये बोला है कि भैया अभी भी, मतलब कि इस वक्त भी अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशन चल रहे हैं, बिहाइंड द सीन बातचीत हो रही, जो ऑब्वियसली बातें हो रही होगी। और इस सप्ताह के आखिरी तक हम लोगों को पता चल जाएगा कि भारत के ऊपर टैरिफ्स इंपोज होंगे या फिर हम लोगों को एक्सटेंशन मिलेगा। क्योंकि ऑनेस्टली बोलूं तो ट्रेड डील अभी नहीं होने वाली। जितने बड़े एनालिस्ट हैं सभी लोग यही बोल रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में फुल ट्रेड डील होते होते तो अक्टूबर का महीना आ जाए। सो यहाँ पे एक्सटेंशन ही पॉसिबल है, या तो एक्सटेंशन होगा या फिर कोई मिनी ट्रेड डील हो जाए तो बात अलग, बाकी फुल फ्लेश ट्रेड डील तो अभी नहीं होने वाला। अच्छा, वैसे इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने उस रिपोर्टर को एक बात और बोली और वो है ब्रिक्स को लेके, और इस वाली पॉइंट पे तो मैं पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर को ये बोला है कि भैया भारत जो है ब्रिक्स का हिस्सा है और ब्रिक्स जो है वो सीधे सीधे डॉलर को टारगेट कर रहा है और हम किसी भी सूरत में डॉलर को टारगेट नहीं करने देंगे। जो मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि चाइना, रशिया और ब्राजील तीनों ही कंट्रीज ने डॉलर को लेके अपना इंटेंशन साफ साफ जाहिर कर दिया है। ये लोग चाइना की जो करेंसी है उसे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन भारत में अगर कोई ये सोच के बैठा है कि इंडिया की करेंसी को ये लोग यूज करेंगे तो ये किसी सूरत में नहीं होने वाला। ये लोग चाइना की करेंसी को ही पुश कर रहे हैं और ये लोग लास्ट में चाइना की करेंसी ही यूज करेंगे। और अगर ये इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर को चाइना की करेंसी रिप्लेस करती है तो उससे बुरा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। सो ये ब्रिक्स वाले पॉइंट पे तो अमेरिका वाले बिल्कुल सही है। अच्छा, वैसे इस बात के भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि सामने दिखते हुए कि भैया ब्रिक्स में रशिया, चाइना और ब्राजील मिलके अमेरिका के डॉलर को टारगेट कर रहे हैं। हम लोग अभी भी अपनी पोजीशन मेंटेन करके चल रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद भारत सरकार जो है वो ब्रिक्स को डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्रेड को लेके पागलपन शुरू हुआ है इसके अगेंस्ट में लिवरेज के तौर पे यूज करने की कोशिश कर रही हो। सो कुछ भी पॉसिबल है। इस वक्त हम लोगों को मेरे हिसाब से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका की ओर से भारत का ये जो डेयरी मार्केट है, इस मार्केट का एक्सेस लेने के लिए हर तरफ से प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है। इनके पास मीडिया का एक्सेस है, इनके पास इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम है। प्लस हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो इनके एजेंडा को पुश करने का काम करते हैं। सो हर तरफ से फेक नैरेटिव सेट करके प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है। बट हमें थोड़ा सा संयम से काम लेने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टिल इस पूरे के पूरे इलाके में सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो दिन ब दिन बढ़ रहे चाइना के पावर को काउंटर कर सकता है। और अमेरिका किसी भी सूरत में यह नहीं चाहेगा कि भारत जो है वो चाइना और रशिया की ओर टिल्ट करे। सो अल्टीमेटली इन लोगों को भी झुकना पड़ेगा। बट अगेन इस वक्त कुछ भी कहना थोड़ा सा प्री मेच्योर बात हो जाएगी, क्योंकि नेगोशिएशन चल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। सो मेरे हिसाब से जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, हम लोगों को एटलीस्ट इस सप्ताह के एंड तक इंतजार करना चाहिए। प्रोबेबली जो नेक्स्ट मंडे आएगा, नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग तक
हमारे सामने पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज होंगे या फिर हम लोगों को एक्सटेंशन मिलेगा। मेरे हिसाब से एक्सटेंशन के चांसेस ज्यादा है, बट अगेन एग्जैक्टली क्या होगा ये तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरा हटके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।